नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है कंजूसी। प्रियंका, सामान की लिस्ट बना देना, मैं ऑफिस से आते वक्त लेता आऊँगा। रमन ने अपनी पत्नी से कहा। रमन, अगर तुम कहो तो मैं जाकर मार्केट से सामान ले लूँगी। प्रियंका ने कहा, नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूँगा मैनेज। शाम को घर आके रमन ने प्रियंका को सामान पकड़ाते हुए कहा, ये लो सामान, लिस्ट से मिला लेना। प्रियंका ने सामान देखा तो लिस्ट से सिर्फ आधा ही सामान आया था। प्रियंका ने कहा, ये क्या रमन, इस बार फिर तुमने आधा ही सामान लिया है। आधा नहीं, ज़रूरी सामान, बाकी बेकार की चीज़ें हटा दी मैंने। तुम्हें तो मैनेज करना नहीं आता, रमन ने कहा। लेकिन रमन, उसमें माँ जी और बच्चों के पसंद की भी चीज़ें थीं। उनको जो भी चाहिए बोलो, सीधा मुझे आकर कहें। रमन की कंजूसी से पूरा घर वाकिफ था, तो सब चुप ही रहते थे। रमन सारे मार्केटिंग के काम खुद ही करता, कपड़े से लेकर राशन तक सब अपनी पसंद का ही लेने देता। लेकिन आज सामान में अपनी पसंद की चॉकलेट ना देख के 12 वर्षीय बड़े बेटे हर्ष ने कहा, माँ, पापा इस बार भी नहीं लाए मेरा सामान। पिछले 3 महीनों से कह रहा हूँ, लेकिन अब नहीं कहूँगा। अब तो आपसे भी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं सकती। अब मैं भी बड़ा होके कभी भी पापा की पसंद का कुछ नहीं करूँगा। प्रियंका को बेटे की इस बात ने अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने सोच लिया कि अब और देर नहीं करेगी, वरना आगे चलकर उसका परिवार बिखर जाएगा। उसने अगले दिन रमन से बेटे की सारी बात कही और कहा कि तुम पैसे दे दो, मैं खुद जाकर सामान दिला दूंगी, या तुम ही जाकर दिला दो। लेकिन रमन ने उसे ही झूठा साबित करते हुए कहा, प्रियंका, तुम्हें शर्म नहीं आती? पैसे खुद के लिए चाहिए और बच्चे का नाम ले रही हो। दिन भर घर में बैठकर जो सिर्फ फरमाइश आती है ना, बाहर जाकर काम करना पड़ेगा तो पता चलेगा कि पैसे कहीं पेड़ पर नहीं उगते, मेहनत करने से आते हैं। आज प्रियंका के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, रमन, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं नौकरानी बनकर और नहीं रह सकती। जिस घर में अपनी पसंद का खाना और कपड़ा भी नसीब ना हो, वहाँ रहकर क्या फ़ायदा। अगर तुमको मुझ पर विश्वास ही नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता मेरा यहाँ रहने का। जब तुमको ही सब कुछ खुद से करना है तो घर के बाकी बचे काम भी अब तुम खुद ही करो। तुम्हें ये लगता है कि मैं दिन भर घर में बैठी रहती हूँ, तुम्हारे पैसे लुटाती हूँ, पैसों के लिए झूठ बोलती हूँ। तुम्हारे हिसाब से घर में कोई काम नहीं, मैं पैसों का महत्व नहीं समझती। तो ठीक है, अब आज से बल्कि अभी से इस घर के गृहलक्ष्मी भी तुम, गृहस्वामी भी तुम, और करो बचत, संभालो अपना घर, बच्चे और अपनी माँ भी। अब मैं तभी लौटकर इस घर में आऊँगी जब मुझे पूर्ण गृहिणी के अधिकार प्राप्त होंगे। शाम को जब रमन ऑफिस से लौटा तो घर पूरा अस्त व्यस्त था। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि प्रियंका सच में ऐसा कदम उठाएगी। गुस्से में उसने भी प्रियंका को फ़ोन नहीं किया। काम करते करते मन ही मन बुदबुदाने लगा, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलेगा? मैं चलाकर दिखाऊंगा। उस दिन उसने खुद घर के सारे काम किए, क्योंकि दोनों बेटों को कुछ आता नहीं था और माँ से कुछ भी हो नहीं पाता था। अगले दिन रविवार था। उसने इधर उधर बात करके दोस्तों से एक काम वाली की व्यवस्था की, लेकिन उसने भी रमन की शर्तों पर काम करने से मना कर दिया। एक दूसरी कामवाली बाई उसने ढूंढी। पहले दिन ही उसके हाथ का खाना खाते माँ ने रमन से कहा, बेटा, इसमें तो तेल ज़्यादा और स्वाद भी नहीं है। रमन ने गुस्से में देखा तो सब बिना खाए ही उठकर चुपचाप चले गए। रमन ने जैसे ही खाना चखा उसको लगा उल्टी हो जाएगी। उसने भी खाना छोड़ दिया। शाम को जब उसने बाई से कहा कि आज खाना थोड़ा ठीक नहीं बना था, बाई ने कहा, साहब, एक बात साफ साफ सुन लो, काम जमता है तो बोलो, वरना दूसरी बाई ढूंढ लो। इतना सुन के मैं काम नहीं करने वाली, मुझे और भी बहुत काम हैं। बाई का जवाब सुन रमन शांत हो गया। काम वाली ने उसके लाए हुए सामान को 1 सप्ताह में ही ख़त्म कर दिया और रमन से कहा, साहब, सामान लाओगे तो ही कल किचन में खाना बन पाएगा, पूरा राशन खाली है।
रमन ने अपना हाथ सिर पर रखते हुए कहा, क्या इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ साहब, मैंने तो माँ जी को बताया था। अब माँ जी की गलती, उन्होंने आपको नहीं बोला तो। और इतना थोड़ा थोड़ा सामान परिवार वाले घर में कौन रखता है साहब, इतनी कंजूसी कौन करता है? रमन ने काम वाली को 1 सप्ताह के पैसे पकड़ाए और कहा, सुनो, कल से मत आना। जैसे तैसे 1 सप्ताह बीते। कंजूस रमन के खर्चे 1 सप्ताह में ही डबल हो गए। उसे प्रियंका की याद आने लगी। अगले दिन रमन ने सुबह सुबह बच्चों और माँ से कहा, सब तैयार हो जाओ, हम सब चल रहे हैं। लेकिन कहाँ, किसी के पूछने की हिम्मत ना हुई। सब कार में बैठे। रमन ने कार ले जाकर प्रियंका के मायके रोकी। दरवाज़ा प्रियंका की माँ ने खोला। अरे दामाद जी, समधन जी, बच्चे सब आए हैं। प्रियंका बिटिया जल्दी बाहर आ। प्रियंका ने अपनी सास के पैर छुए और रमन को देखकर भी अनदेखा किया। बच्चे माँ से गले लग गए। तभी प्रियंका की माँ ने कहा, समधन जी बहुत अच्छा किया, प्रियंका को भेजकर हमारा भी मन लग गया। प्रियंका को पूछा कि बच्चों को भी ले आती, तो उसने कहा, माँ लेकिन माँ जी अकेली हो जाती, अगली बार सब आएंगे। प्रियंका जा बेटा, चाय नाश्ता तो बना दे। रमन ने कहा, बाबूजी मुझे वॉशरूम जाना था, अभी आता हूँ, कह के चुपके से दबे पांव किचन में जाकर प्रियंका को पीछे से पकड़ कर कहा, प्रियंका मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ अपने घर चलो, वो घर तुम्हारे बिना अधूरा है। मुझे मेरी गलती समझ आ गई है, अब तुम्हारे काम तुम ही करोगी। किसी ने सच ही कहा है, बिन गृहिणी घर भूत का डेरा। यहाँ सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? इतने में प्रियंका मुस्कुरा पड़ी। यहाँ किसी को कुछ पता नहीं। भाभी को मायके जाना था, उनकी माँ बीमार थी और भाई को ऑफिस के काम से 1 सप्ताह के लिए बाहर, तो माँ ने मुझे फ़ोन करके कुछ दिन के लिए बुलाया कि मैं आ जाऊँ उनकी मदद के लिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाया तुम्हारी गलती का एहसास कराने के लिए, क्योंकि उस दिन हर्ष की बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अच्छा, अब तुम जल्दी जाकर अपना सामान पैक करो, मैं अब और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आज से तुम ही पूर्ण रूप से उस घर की गृहलक्ष्मी हो। पूरे रास्ते बच्चे प्रियंका को बाइयों के काम और रमन की बातें बताते और हंसते रहे। सबने एक साथ मिलकर अपनी अपनी पसंद का रात का खाना होटल में खाया। रास्ते में जैसे ही रमन ने कहा, बच्चों अब हम आइसक्रीम भी खाने चलेंगे, बच्चे खुशी से चीख पड़े। ये प्रियंका बच्चों और सास के चेहरे पर खुशी देखकर खुश थी। घर पहुंचकर प्रियंका ने सब कुछ सही ढंग से रखा। तभी रमन ने प्रियंका के हाथ पर पैसे और डेबिट कार्ड रखते हुए कहा, ये लीजिए मेरी अर्धांगिनी, इस घर की गृहलक्ष्मी जी, जो समझ आए कीजिए। अब अपना घर संभालिए। और ठहाके लगा के दोनों हंस पड़े। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।